मज़ेदार रहा। ये ग्रैंड फिनाले जैसे आप जानते हो इंडियन आइडल का, एंड वी हैड ग्रेट टाइम, ऑल द परफॉर्मेंसेस। अभी विटनेस आशा जी सिंगिंग ऑल हर ग्रेट सॉन्ग्स। Yeah, that was amazing. It was amazing. It was a great feeling, and they paid a little tribute. मेरे फैमिली को भी एक ट्रिब्यूट दिया था उन्होंने, वो मेरे लिए बहुत बहुत खास था क्योंकि राज कपूर, मेरे फादर ऋषि कपूर के साथ मेरा गाना एक जुड़ा था, तो it was amazing, and I'm sure they also had a brilliant time. Yeah, it was lots of fun. Well, it was great. It was amazing. It was my first time, you're right, and I was little. In fact, I was more nervous than the contestants, but it was fun. It was so much fun. I think it's great. It's great that we got to witness that. You know, I mean, seeing Asha ji perform, and everybody was lovely. ऐसे दिग्गज सिंगर्स के सामने मेरी कोई तुलना नहीं है बिल्कुल भी, और मैं तो नई 1-1.5 साल से सिंगर बनने की कोशिश कर रही हूँ। Well, all three are phenomenal. But if I had to pick a favorite, I would say before when I watched the show, I would say Devinder. But now actually after seeing them live, I really enjoyed Amit. I thought his energy, he had showmanship. एक स्टेज पे एक कलाकार की एनर्जी जब आप लाइव देखते हो, then you really understand the value of an artist. So I really hope कि Amit wins. I have to agree with Ranbir. I think after watching all of them perform live, that's when you realize, like he said, Devinder has all three of them have an incredible amount of उनकी आवाज़, उनका सुर, उनकी जो पकड़ है, which is amazing. लेकिन अमित में एक फ्लेयर है, वो जो आज बहुत अच्छा लगा हमें। मुझे वो एक्चुअली बच गए क्योंकि मैं गया नहीं इंडियन आइडल में, नहीं तो एक्चुअली मैं विनर्स नहीं तो रणबीर ही जीता ना इंडियन आइडल 6। ये बहुत ही जॉयफुल एंटरटेनर है। ये पिक्चर हमने दिल से बनाई है और हम ऐसी कोशिश करें कि एक दिल का निवाला हाथों से लेकर आपके मुंह में अंदर डाल के आपके दिल तक पहुंचाए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मिस्टर राजेश खन्ना ने कहा था आनंद पिक्चर में कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, उस पर आधारित है ये फिल्म। वो टेम्परेचर को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। अनुराग बासु बहुत ही बेहतरीन निर्देशक हैं और हमें मौका मिला प्रियंका को, इलियाना को, मुझे, और ऐसे बेहतरीन कैरेक्टर्स को निभाने का, स्वीट लविंग फन लविंग कैरेक्टर्स विच होपफुली यू गाइज विल फॉल इन लव विद। सो दिस September 14, just don't worry, be Barfi. I think where casting is concerned, बहुत सारी फिल्में since the inception of films जब से हो रहा है कि you offer the film to someone, वो फिल्म नहीं करता, you offer to somebody else. Every film has its own destiny. And today after seeing this film, मुझे नहीं लगता कि इलियाना से बेटर ये कोई कर पाती ये फिल्म। झिलमिल का जो किरदार है पीसी से कोई बेटर ना कर पाती, एंड आई थिंक बर्फी तो पहला ही बर्फी हूँ। नहीं, एक्चुअली चैलेंज नहीं था, लोग समझते कि चैलेंज था। हाँ, वी बीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ झिलमिल एंड बर्फी, लेकिन इट वाज अ फन सेट। अनुराग बासु बहुत ही खुशहाली किस्म के इंसान है। हम लोग सेट पे आते थे, फॉर मी इट वाज नो डायलॉग, तो सुबह कोई डायलॉग याद करने की कोई ज़रूरत होती नहीं थी। मैं आता था, मेकअप करता था, कॉस्ट्यूम पहनता और डम शराज खेलता था, तो इट वॉज ग्रेट फन फॉर मी। मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट मानूंगा क्योंकि हाँ, जो इंस्पिरेशन था वो चैपलिन से था, मिस्टर बीन, रोबर्टो बेनिनी, एंड ऑफ कोर्स मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर राज कपूर, जो खुद चैपलिन से बहुत इंस्पायर्ड थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमने उनको कॉपी किया है। मैं उनका पोता हूँ तो थोड़ा बहुत तो नज़र आएगा मुझ में, थोड़ा खून तो नज़र आएगा, बट आई थिंक ज़्यादातर ये अनुराग बासु का किरदार है। उन्होंने जिस तरह से लिखा है, प्यार से लिखा है, समझा है इस किरदार को, तीनों किरदारों को, ये बहुत ही ओरिजिनल किरदार है। सो आई डोंट थिंक वी हैव ब्लाइंडली कॉपीड एनीवन। पता नहीं, बालों के लिए सेपरेटली तो मैंने पूछा नहीं लोगों से वो उनको कैसे लगे मेरा हेयर स्टाइल, लेकिन मैं एक ऑटिस्टिक लड़की प्ले कर रही हूँ। अगर आप उसकी बाल की खाल करें तो आप समझेंगे कि इसमें लुक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जितना सिंपल रहता लुक वो ज़रूरी था। झिलमिल एकदम बच्ची की तरह है और अनुराग सर जानते थे कि उनको छोटे बाल चाहिए थे और मुझे पता था कि मुझे घुंघराले बाल चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं कर्ली है ना, जब वो बात करते हैं उनके बाल हिलते हैं, इट लुक्स रियली क्यूट। So इस वजह से I think बाल घुंघराले। Well, yes, music does play an important character because I'm deaf and mute and PC is autistic. She speaks, but she doesn't speak that much. She chooses not to speak that much. The film, it's told by Ileana's character's point of view. तो इलियाना का कैरेक्टर सूत्रधार ऑलमोस्ट
इन अ वे फिल्म का है, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स जो हैं वो प्रीतम के म्यूजिक से हैं. Yeah, I think music is the essence of this film. You know, it just binds everything together. It's beautiful. Whatever. बड़ी हो गई हमारी बेटी.